उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। पुराने साथी जो एनडीए में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको इसमें स्थान भी दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले दिनों एनडीए में शामिल होने का निर्णय किया था। जयंत चौधरी का जो अनुभव था इंडिया अलायंस के साथ, वो निश्चित रूप से कोई प्रिय अनुभव नहीं रहा था। गठबंधन के साथ, गठबंधन के नाम पर उनके साथ एक प्रकार से जो व्यवहार किया गया, उससे भी वो व्यथित थे। और बाद में जब उन्होंने विचार किया कि किसानों के हित में वर्तमान केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जितने कार्य किए हैं वो पहले नहीं हुए, और योगी आदित्यनाथ कहते भी रहे हैं कि रामल्ला चीनी मिल के संबंध में चौधरी चरण सिंह का एक सपना था, उसको वर्तमान सरकार ने ही पूरा किया है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि भी दी गई, और इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा था कि अब एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प शायद नहीं है। ये जो सम्मान चौधरी साहब को दिया गया है, निश्चित रूप से जयंत चौधरी को भी एक भाव विह्वल करने वाला निर्णय था। और ये केवल सम्मान चौधरी साहब को ही नहीं, तो पूरे किसान समुदाय को एक प्रकार से ये सम्मान देने का कार्य है। मैं यहाँ पर केवल यह कहूँगा कि गठबंधन धर के निर्वाह करना भी सभी पार्टियों को एक प्रकार से इसको सीखना चाहिए, और ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 24 दलों के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, गठबंधन धर्म। इसमें गठबंधन धर्म के निर्वाह के लिए निजी स्वार्थों को कहीं न कहीं पीछे रखना पड़ता है, और तब जाके ये गठबंधन का निर्वाह आगे चलता है। पिछले समय में देखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले 5 वर्ष जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रहे, सरकार के कार्य में शामिल रहे, अनेक अवसरों पे उन्होंने सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते रहे, पिछली सरकारों पर प्रहार करते रहे। और जब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के समय कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए और दूसरे दल में चले गए, उन्होंने कहा कि जो सरकार चल रही थी, यानी जिस सरकार में 5 साल तक वो शामिल थे, उसी सरकार पे उन्होंने हमला बोला और चले गए। इसको मैं समझता हूँ कि यह एक प्रजातंत्र की दृष्टि से ये निर्णय करने का उन लोगों को अधिकार है बेशक, लेकिन संविधान में जो संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है, उसकी भावना के प्रतिकूल है। 5 साल आप जिस सरकार में रहते हैं, तो सरकार, संसदीय सरकारें जो हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करती हैं, और सरकार के प्रत्येक कार्यों में, वो अच्छे हों खराब हों, सब में मंत्री परिषद के सदस्यों की का उत्तरदायित्व होता है। तो अब जो मंत्री शामिल हुए हैं, मैं केवल इतना व्यक्तिगत रूप से ये बात मानता हूँ कि गठबंधन धर्म का निर्वाह करना चाहिए, सीखना चाहिए। जिस सरकार के साथ आप हैं, जिस गठबंधन के साथ आप हैं, उनको कम से कम व्यक्तिगत हितों को महत्व देते हुए उससे अलग होने का नहीं होना चाहिए। कभी नीतिगत मसले हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने, जो अटल जी ने जो नीति बनाई थी गठबंधन धर्म, उसका आज तक निर्वाह किया। और पिछले चुनाव में भी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को 2014, 2019 सब में इस पूरा स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो एनडीए के साथ
दल थे उनको पूरा सम्मान देने का कार्य किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ पूरे बहुमत से सरकार चला रहे थे, लेकिन उन्होंने भी गठबंधन के साथी जो थे उनको पूरा का पूरा सम्मान देने का कार्य किया। और जितना सम्मान इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, उतना अन्य जगह नहीं मिला। और ये जो दूर हो गए उन्होंने भी देखा, उनकी स्थिति भी हम लोग देख रहे हैं। जो दूसरी पार्टी में गए, दूसरे गठबंधन में गए, उनको भी वापस आना पड़ा। तो इस प्रदेश के हित में जो ये सरकार योगी आदित्यनाथ की निरंतर कार्य कर रही है, लोकसभा के चुनाव कुछ समय आने वाले हैं और फिर जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो इन स्थितियों में एक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्यकर्ता का विचार भी रहना चाहिए। गठबंधन धर्म के बहुत ईमानदारी और निष्ठा से पालन करने का एक संकल्प भी रहना चाहिए। यह संकल्प दिखना भी चाहिए।